हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच जिसका कि अपवर्तनांक है 1.5 के एक आउटर लेंस के दोनों पृष्ठों की समान वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है। 1.75 अपवर्तनांक के माध्यम में डुबाने पर यह लेंस होगा। दिए गए विकल्प हैं ए 3.5 कैपिटल आर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, बी 3.0 कैपिटल आर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, सी 3.5 कैपिटल आर फोकस दूरी का अपसारी लेंस, या फिर डी 3.0 कैपिटल आर फोकस दूरी का अपसारी लेंस। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंस अपवर्तन सूत्र पर। लेंस अपवर्तन सूत्र जो कि हमें लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक देता है 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस अपवर्तन सूत्र। इसे ही हम लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं। यहां पर म्यू लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। और μ1 है माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में लेंस है माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए इस सूत्र की सहायता से इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हम हल करेंगे और देखेंगे कि सही विकल्प कौन सा है। बच्चों, एक लेंस दिया गया है जो कि कांच का बना है और उस कांच का अपवर्तनांक है 1.5, यानी यहाँ पर म्यूजी का मान है 1.5। ठीक है, तो इसे हम नाम दे रहे हैं ए म्यूजी का। और दोनों ही वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अभी हमारा लेंस हवा में है, वायु में है। तो वायु में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 1/fa बराबर ए म्यूजी लिखेंगे हम। ए म्यूजी -1 लिखेंगे। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1/r1 माइनस 1/r2। और बच्चों यहाँ पर आउटर लेंस है। आउटर लेंस हम ऐसा बनाते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो r1 होगी, वक्रता त्रिज्या जो r1 होगी उसे हम ऋणात्मक लेंगे और जो r2 होगा उसे हम धनात्मक लेंगे। तो यहाँ से 1/fa बराबर, चलिए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 माइनस 1/r माइनस 1/r। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस यहाँ का है, ये माइनस है, तो इसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 1/fa बराबर 1.5 माइनस 1 यानी कि आधा, आधा यानी कि 1/2, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2/r आएगा, -2/r, और 2 और 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि fa हमें मिल रहा है माइनस r मिलेगा बच्चों। यानी कि ये देखिए स्पष्ट यह आउटर लेंस है, फोकस दूरी ऋणात्मक मिली है, ये वायु में है। अब हम आ जाते हैं, जब हम इस लेंस को डुबा रहे हैं एक द्रव में, एक माध्यम में डुबा रहे हैं जिसका अपवर्तनांक 1.75 है, तो इस स्थिति में मान लेते हैं कि उसका अपवर्तनांक है 1/fm, m से माध्यम, तो 1/fm बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और यहाँ पे हम लेंगे माध्यम का अपवर्तनांक -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए रख देते हैं मान को। तो यहाँ से 1/fm बराबर म्यूजी का मान 1.5 और म्यू एम का मान 1.75 है बच्चों, 1.75 माइनस 1। और यहाँ पे हमने देखा कि r1 का मान तो माइनस में होगा, -r, और ये -1/r। चलिए
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/FM बराबर 1.5 माइनस 1.75 और ये भाग हो जाएगा 1.75 का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस माइनस जोड़ने के बाद -2/r मिलेगा हमें, -2/r मिलेगा बच्चों, -2/r। चलिए इसे हल करें, इसे सरल करें। तो 1/FM बराबर 1.5 में से घटाएंगे 1.75 को तो हमें मिलेगा 0.25 माइनस में मिलेगा बटे 1.75 और ये -2/r पहले से है, तो जब ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 0.25 को जब हम गुणा करेंगे 7 से तो आएगा 1.75, यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 1/FM बराबर है 1/FM बराबर 2/7r, यानी कि FM बराबर है 7/2r। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें FM बराबर मिला है 3.25 r, जो कि बच्चों क्या है, जो कि धनात्मक है। अतः अब लेंस की प्रकृति बदल गई है, अब वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। उत्तल लेंस जिसे कि हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो वह अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा और उसकी फोकस दूरी हो गई है 3.5 r। तो बच्चों ए विकल्प सही हो जाएगा, FM बराबर 3.5 r और फोकस दूरी किसकी, अभिसारी लेंस की। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।